डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिसेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ 2024। यानी 2024 में जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की गई हैं या एप्स या इनिशिएटिव्स या प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं, तो उनके रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस सीरीज में हम टोटल 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज आपके लिए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का जो आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है वो देखा जाए तो उसमें भी आपका जो करंट अफेयर्स पोर्शन है उसमें स्कीम्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और अगर रेलवेज आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस देखा जाए तो वहां से अलग मेंशन किया गया है स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह अगर एसआई का सिलेबस जो अभी आने वाला होगा तो उसमें भी करंट अफेयर्स पोर्शन में स्कीम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस वजह से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज में हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहें ताकि आपका जो ये स्कीम्स वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। In which state was the युवा निधि स्कीम launched to provide unemployment assistance to युवा? आपने बताना है कि रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च की है युवा निधि स्कीम ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। तो इसका आंसर रहेगा कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च की है युवा निधि स्कीम टू फाइनेंशियली सपोर्ट अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 2। द युवा निधि स्कीम इन कर्नाटका प्रोवाइड्स। आपने बताना है कि जो कर्नाटका ने युवा निधि स्कीम लॉन्च की है ये क्या प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस टू ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर। ये बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को जो ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर हैं। ग्रेजुएट्स के लिए उन्होंने रखा है 3000 पर मंथ और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1500 पर मंथ। Question number 3. The Mahatari Vandana Yojana, which provides financial assistance to women, was introduced in. आपने बताना है कि किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च की है महातारी वंदना योजना जिसमें वो विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द महातारी वंदना योजना एम्फेसाइजेस। आपने बताना है कि छत्तीसगढ़ ने जो रिसेंटली लॉन्च की है महातारी वंदना योजना ये किस चीज पे जोर देती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वुमेन्स सेल्फ रिलायंस एंड स्किल डेवलपमेंट। औरतों की सेल्फ रिलायंस और स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लॉन्च की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महातारी वंदना योजना जिसके अंडर वो ₹1000 पर मंथ प्रोवाइड करते हैं विमेन को to encourage their skill development and self-reliance. Question number 5. In which state was Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhiyan aimed at empowering rural women unveiled? आपने बताना है कि मुखिया मंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो कि एम्ड है एट एम्पावरिंग रूरल विमेन ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुखिया मंत्री महिला उद्यमिता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द मुखिया मंत्री महिला उद्यमिता अभियान एम्स टू। मुखिया मंत्री महिला उद्यमिता अभियान का आपको एम बताना है जो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ये स्कीम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पावर रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स। रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 7। Under PM Suryodaya Yojana, the installation of solar panels in 10 million households will be implemented by which state or agency? आपने बताना है कि रिसेंटली जो पीएम सूर्योदय योजना ऑल ओवर इंडिया लॉन्च की गई है टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड। तो आपने बताना है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। पीएम सूर्योदय योजना द सनराइज स्कीम एम्स टू।
यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि पीएम सूर्योदय योजना का दूसरा नाम सनराइज स्कीम भी है। इसका एम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड। Question number 9. Project Strawberry, recently seen in news, is associated with which field? आपने बताना है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो रिसेंटली काफी न्यूज में था, तो ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को अगर देखा जाए तो आप यूजुअली इसको आंसर करेंगे एग्रीकल्चर, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Question number 10. The eSakshi app under the Member of Parliament Local Area Development Scheme MP LADS was launched to monitor development projects in। आपने बताना है कि किस स्टेट ने लॉन्च की है ई साक्षी ऐप अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है ई साक्षी ऐप। क्वेश्चन नंबर 11, पीएम जनजाता आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन focuses on constructing पक्का homes for tribal communities. When was it launched? आपने बताना है जो पीएम जनमन स्कीम है, जनजाता आदिवासी न्याय अभियान, जिसका फोकस है कॉन्स्ट्रक्टिंग पक्का होम्स फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, ये कब लॉन्च की गई? इसका आंसर रहेगा नवंबर 15, 2023। ये लॉन्च की गई थी, एक ट्राइबल लीडर थे बिरसा मुंडा, प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी 15 नवंबर 2023 को, तो उसी मौके पे ये स्कीम लॉन्च की गई, पीएम जनमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस्ड फ्री बस ट्रेवल फॉर विच कम्युनिटी? आपने बताना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली किस कम्युनिटी के लिए फ्री बस सर्विस लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रिसेंटली दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये सर्विस लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट वाज स्वाति पोर्टल टू एम्पावर वुमेन इन स्टेम फील्ड्स लॉन्च्ड? आपने बताना है कि स्वाति पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ताकि जो वुमेन है उनको एम्पावर किया जाए इन स्टेम फील्ड्स। स्टेम फील्ड से यहाँ पे मुराद है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिसिन फील्ड्स। इन फील्ड्स में आमतौर पर क्या देखा गया है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम रहती है, तो इस वजह से एक स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है, स्वाति पोर्टल। तो आपने बताना है किस स्टेट की ये स्कीम है? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14, द स्वाति पोर्टल एम्स टू एम्पावर वुमेन इन। स्वाति पोर्टल का एम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा वुमेन की एम्पावरमेंट इन स्टेम फील्ड्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेरणा पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम्स टू। आपने बताना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है अंडर द नेम प्रेरणा पोर्टल, उसका एम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पावर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 विद लीडरशिप क्वालिटीज। जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं इन क्लासेस 9 to 12, तो उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज कल्टीवेट करने के लिए प्रेरणा पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है प्रेरणा पोर्टल? तो इसका आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, द पैसा डैशबोर्ड एंड पीएम स्वनिधि पोर्टल वेर लॉन्च्ड टू। आपने बताना है कि पैसा डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि पोर्टल जो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, ये किसके लिए लॉन्च किए गए हैं? तो इसका आंसर आएगा प्रोवाइड सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी ट्रैकिंग के लिए ये स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, पैसा डैशबोर्ड एंड पीएम स्वनिधि पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 17, यूजीसी's मूल्य प्रवाह 2.0 इनिशिएटिव प्रमोट। आपने बताना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने रिसेंटली मूल्य प्रवाह पोर्टल 2.0 इनिशिएट किया है, तो ये किस चीज को प्रमोट करता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इथिकल एजुकेशन इन हायर इंस्टीट्यूशंस। हायर इंस्टीट्यूशंस में इथिकल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए यूजीसी ने मूल्य प्रवाह 2.0 लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18,
सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। आपने बताना है कि सरकार गांव के द्वार एक इनिशिएटिव है, ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, द कृषि रक्षक पोर्टल एंड सारथी हेल्पलाइन अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेर लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर। आपने बताना है कि किस मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है कृषि रक्षक पोर्टल एंड सारथी हेल्पलाइन अंडर PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका आंसर आएगा अर्जुन मुंडा। Question number 20. In which state were the Kilkari program and mobile academy launched to strengthen public health infrastructure? Public health infrastructure को strengthen करने के लिए किलकारी प्रोग्राम एंड मोबाइल एकेडमी दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। तो ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं? इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र एंड गुजरात गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, द किलकारी प्रोग्राम एंड मोबाइल एकेडमी एम्स टू। आपने किलकारी प्रोग्राम एंड मोबाइल एकेडमी का एम बताना है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 22, which scheme has been launched recently to empower women in rural areas with agricultural drones? जो रूरल एरियाज में वुमेन है उनको एम्पावर करने के लिए विद एग्रीकल्चर ड्रोन्स एक स्कीम लॉन्च की गई है। तो उसका आपने नाम बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रोन दीदी स्कीम। Question number 23. What is the name of government scheme with primary aim of providing financial assistance to tuberculosis patients for their nutritional needs? ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स यानी टीबी पेशेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स एक स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका आपने नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निक्षय पोषण योजना NPY। इसके तहत टीबी पेशेंट्स को मंथली 500 रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर बाइंग फूड। क्वेश्चन नंबर 24, पीएम मोदी लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। दिस स्कीम फोकसेस ऑन। पीएम मोदी ने रिसेंटली पृथ्वी विज्ञान स्कीम लॉन्च की है। आपने इसका एम बताना है। तो इसका आंसर आएगा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड अर्थ साइंस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम टू फोकस ऑन अर्थ साइंसेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आपको मिनिस्ट्री बतानी है किस मिनिस्ट्री ने पृथ्वी विज्ञान स्कीम लॉन्च की है। तो इसका आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच स्टेट वाज द पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च्ड। आपने बताना है कि पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एम ऑफ पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना जो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसका प्राइमरी एम क्या है। तो इसका आंसर रहेगा इंश्योर फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द ग्रोव इनिशिएटिव फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट टू रिवाइटलाइज इंडियाज वेस्टलैंड्स। इंडिया के जो वेस्टलैंड्स हैं उनको रिवाइटलाइज करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ग्रो। तो आपने बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोव इनिशिएटिव। ग्रोव इनिशिएटिव जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रिवाइटलाइज वेस्टलैंड्स थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 30, which bank launched digital enrollment for PMJJBY and PMSPY। आपने बताना है कि किस बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल एनरोलमेंट फॉर PMJJBY एंड PMSPY स्कीम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल एनरोलमेंट स्टार्ट किया है फॉर दी स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 31, What do PMJJBY and PMSPY schemes provide? ये दो स्कीमें क्या प्रोवाइड करती हैं। ऑप्शन नंबर बी, लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस।
जो PMJJBY स्कीम है ये ऑफर करती है लाइफ इंश्योरेंस एंड PMSBY कवर करती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 32, द स्वयं स्कीम फॉर यूथ एम्पावरमेंट वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। आपने बताना है कि स्वयं स्कीम जो कि यूथ की एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च की गई है तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने यूथ को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करने के लिए अप टू 1 लाख रुपीज ये स्कीम लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द स्वयं स्कीम ऑफर। स्वयं स्कीम क्या चीज ऑफर करती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर स्वयं स्कीम। क्वेश्चन नंबर 34, which platform was launched by education minister धर्मेंद्र प्रधान in alignment with NEP 2020। आपने बताना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इन अकॉर्डेंस विद NEP 2020। तो उसका आपने नाम बताना है। इसका आंसर आएगा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। Question number 35. What is the primary purpose of Swayam Plus platform launched by धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर है उन्होंने जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन टूल्स। पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए और डिजिटल एजुकेशन टूल्स को प्रमोट करने के लिए स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर धर्मेंद्र प्रधान। आज के वीडियो में हमने 35 MCQs डिस्कस किए हैं और इस सीरीज में हम एट लीस्ट 100 MCQs डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन 2024 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।